हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में चित्रकला विषय का वायरल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, 2025 के बोर्ड एग्जाम में चित्रकला विषय का पेपर सेम ऐसा ही आएगा। पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा और प्रश्न भी इसी तरह के पूछे जाएंगे। तो यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो इस वायरल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में जरूर प्रश्न आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर कैसा आएगा, किस तरीके का आएगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगी और निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला है निर्देश, अपना अनुक्रमांक ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। पेपर कितने खंडों में विभक्त है? का, खा और गा 3 खंडों में और तीनों खंडों को हल करना भी अनिवार्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड का, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड का के अंतर्गत आलेखन कला और प्रावैधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के, चाहे आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में भरें या फिर आप प्रावैधिक कला में के 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में भरें, किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं OMR शीट का नमूना, और यदि आपने चित्रकला विषय हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपने आलेखन भाग के 20 प्रश्नों का आंसर भरा है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक जो प्रश्न है इनका आंसर आपने आलेखन भाग वाले प्रश्नों का किया है, तो आप आलेखन भाग के ठीक सामने जो गोला है इसको काला कर देंगे। यदि आपने आलेखन भाग के प्रश्नों को नहीं किया है, प्रावैधिक भाग के प्रश्नों को सॉल्व किया है, तो आप यहाँ पर इसके ठीक सामने वाले गोले को काला कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से OMR शीट में नीचे भी आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है चित्रकला विषय हेतु सही का चिन्ह बनाएं। आलेखन भाग के लिए यहाँ पर चिन्ह बनाना है। यदि आपने प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को किया है तो आप इसके ठीक सामने सही का चिन्ह बनाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको आलेखन कला के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछे ही जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को आप रट लेना, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर निर्देश क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। यानी एक प्रश्न है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी सही है उसको जो है आप चुनिए और OMR शीट में गोला काला करिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आप लोगों को रट लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। पहला प्रश्न है, वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? क्या ध्वनि होता है, साफ करना या चित्र या फिर रंग? तो यहाँ पर राइट आंसर दा वाला ऑप्शन ही होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, OMR शीट में यहाँ पर पहले प्रश्न के अंतर्गत इस तरह से विकल्प दिए गए हैं,
ए, बी, सी और डी। इसी तरह से सभी प्रश्नों के अंतर्गत दिए गए हैं विकल्प ए, बी, सी और डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस मॉडल पेपर में आ, बा, शा और दा लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर अंग्रेजी के अक्षरों में भी लिखकर आपको बता रहा हूँ। ए, बी, सी और डी इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? रंग होता है वर्ण का अर्थ, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड संबंधित है, तो ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? ओस्टवाल्ड संबंधित है किससे? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, ओस्टवाल्ड यहाँ पर सा वाला ऑप्शन सही होगा, रंगों से संबंधित है। और ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, यह प्रश्न भी आता है, तो आप लोग याद रखिएगा ओस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लाल और हरा रंग है, तो लाल और हरा रंग कैसे रंग हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाल और हरा एक दूसरे के विरोधी रंग हैं, पहला ही ऑप्शन सही होगा। यानी लाल रंग का विरोधी रंग क्या है? हरा है। और हरे रंग का विरोधी रंग क्या है? लाल रंग है। हरे रंग का विरोधी यहाँ पर होगा, विरोधी रंग कौन सा है? लाल रंग है। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। चलिए अगला प्रश्न सबसे ज़्यादा सिंपल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक वर्णी यानी एक रंग का है, वर्णहीन यानी किसी भी रंग का नहीं है, बहुवर्णी यानी उसमें एक से अधिक यानी अनेक रंग हैं? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है उसमें बहुवर्णीय है, यानी वह कैसा है? वह बहुवर्णीय है, उसमें अनेक रंग हैं, अर्थात एक से अधिक रंग हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिज्म में मेरे प्यारे बच्चों कुल 7 रंग होते हैं, यहाँ पर दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा शीत रंग है यानी ठंडा रंग है? या प्रश्न में आता कि इनमें से कौन सा शीतल रंग है या ठंडा रंग है, इस तरह से लिखा रहता तो भी ऑप्शन यही सही होता जो आगे होने वाला है कि इनमें से कौन सा शीत रंग है या शीतल या ठंडा रंग है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का नीला रंग। यहाँ पर आ वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों मुख्य रंग होते हैं 3 प्रकार के। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुख्य या प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। अगला है प्रश्न, तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तो तटस्थ रंग होते हैं कौन कौन से? सफ़ेद और काला। मेरे प्यारे बच्चों सफ़ेद और काला रंग कैसे रंग हैं? तटस्थ रंग हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? रेखा होगा यहाँ पर, तो कौन सी है जो लयात्मक रेखा है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन यानी आ वाला विकल्प। सरल रेखा जो है यह कैसी रेखा है? लयात्मक रेखा है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? दिए गए विकल्पों में से कौन से रंग पारदर्शी होते हैं? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों जो जल रंग होते हैं, जिसे वाटर कलर, क्योंकि विकल्प में वाटर कलर भी लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाटर कलर यानी जल रंगों का माध्यम क्या होता है? पारदर्शी होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? आप सभी को पता है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग होता है काला रंग, और काले रंग का विरोधी रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों सफ़ेद रंग।
अगला प्रश्न है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यदि हम पीले रंग में लाल रंग को मिला देते हैं तो हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? दा वाला ऑप्शन सही होगा, नारंगी रंग। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से हमें नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? तो रंगों की संगत मेरे प्यारे बच्चों होती है कितने प्रकार की? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की। द वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को तो आपको रट ही लेना है। प्रश्न है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? या प्रश्न में होता अधिक गहरी होती है, तो भी आंसर यही होता जो आगे मैं बताऊंगा। तो एचबी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली या अधिक गहरी होती है। एक प्रश्न और आता है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा क्या होती है? हल्की होती है। तो इसका प्रश्न क्या होगा? तुम इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? यहाँ पर इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो 2H नंबर की पेंसिल होती है, किस रंग नंबर की पेंसिल? 2H नंबर की जो पेंसिल होती है उससे बनाई गई रेखा क्या होती है? हल्की होती है। 2H नंबर से बनाई गई रेखा यानी 2H नंबर की पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, जबकि HB पेंसिल से बनाई गई रेखा क्या होती है? अधिक काली या गहरी होती है। तो दोनों प्रश्न क्लियर हो गए ना? आप लोग कमेंट करके बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर द वाला ऑप्शन सही होगा, साड़ी की किनारी के लिए। प्रश्न अगला है, आदर्श रंग कितने हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आदर्श रंग कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्श रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आदर्श रंगों की संख्या है 6। बा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो हरा रंग मेरे प्यारे बच्चों हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। बा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, चित्र में गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो चित्र में गहरा रंग मेरे प्यारे बच्चों क्या दर्शाने के लिए होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, घनत्व दर्शाने के लिए। यहाँ पर सा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 20 नंबर का है, यानी प्रश्न संख्या 20 है, एकांकी रंग संगत में कितने रंगों का होता है? यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, आ वाला ऑप्शन ए, एक रंग का होता है। फिर आप देखेंगे प्रावैधिक कला के महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको आलेखन कला के प्रश्नों का मैंने आंसर बता दिया। प्रावैधिक कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं प्रावैधिक कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आपने यदि आलेखन कला के प्रश्नों को किया है तो प्रावैधिक कला के प्रश्नों का आंसर आपको नहीं करना है। अब बारी आती है खंड खा की। तो खंड खा में क्या है? खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित प्रश्न इस तरह के आएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आप देख सकते हैं। 1A के अंतर्गत दिए गए ड्राइंग शीट पर 20x15 सेंटीमीटर के आयत में एक दृश्य चित्र तैयार कीजिए। एक प्रातःकालीन गांव का दृश्य चित्र का चित्रण कीजिए। एक बड़ा पेड़ झोपड़ी के पीछे हो, सूर्य उदय हो रहा हो, नदी के निकट एक मंदिर हो, नाव हो, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। दृश्य चित्र जल अथवा पिस्टल रंगों से तैयार कीजिए।
चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान देना है। सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। संयोजन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। सुसंगत रंगों का चयन करेंगे आप तो इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं और आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुल यहाँ से कितने नंबर आपको मिलेंगे? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 10, 10, 20 और 10, 30 नंबर का प्रश्न आएगा। अब यदि आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित प्रश्न नहीं करना चाहते तो आप आलेखन कला से संबंधित करिएगा। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, यानी जो भी आप पुष्प बनाएंगे, कमल का, गुलाब का, गुड़हल का या किसी का भी भारतीय पुष्प हो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मछली को भी बनाना है तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग करना है। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। जैसे इकाई की मौलिकता के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, लयात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक, उत्तम रंग संगत के लिए 10 अंक और आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक। कुल 30 नंबर का प्रश्न है। और अथवा आप प्रावैधिक कला के इन प्रश्नों को कर सकते हैं। 30 नंबर के ये भी प्रश्न हैं, इन्हें आप मत करिएगा। फिर बारी आती है खंड गा, जो कि स्मृति चित्रण से संबंधित होगा। यहाँ पर है, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, और दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। यानी स्मृति चित्रण के अंतर्गत आपको 2 चित्र बनाने होंगे। पहला है यहाँ पर का वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार या पत्तियों सहित मूली या लौकी में से कोई एक चित्र बनाना है। और यहाँ पर चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा, सैष्ठों पर, आकृति की अनुरूपता पर। दूसरा है खा वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, यहाँ पर प्लेट होगा, आप लोग ध्यान दें, कप और प्लेट, जग, यहाँ पर जग होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा, सैष्ठों पर यानी सौष्ठों पर, आकृति की अनुरूपता पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 चित्र आपको पेंसिल से बनाने हैं और 1 चित्र आप बनाइएगा कलर करके, यानी आलेखन कला से संबंधित। तो इसी तरह का पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न भी यही रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें 2025 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए। जय हिंद।